बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैदा और आंतों की हेल्थ सीरीज का आज हमारा चौथा प्रोग्राम है। आज हम बात करने जा रहे हैं बदहजमी के ऊपर, यानी खाना सही तरीका से हजम ना होना, खाना खाते ही पेट का भारी हो जाना, फूल जाना, गैस बन जाना, डकारें आना और ऐसा महसूस होना कि खाना मैदा में ही पड़ा हुआ है। भूख होती है, जब खाते हैं तो 2 नवालों से ही पेट भर जाता है। मुसलसल मतली की कैफियत होती है, जैसे कोई बहुत बड़ी दावत खा ली हो। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात कौन सी हैं, इसकी एहतियाती तदाबीर और इसका बेहतरीन नुस्खा आपको बताया जाएगा। बदहजमी का सादा सा मतलब है कि आपके मैदे ने खाने को उस तरह से कबूल नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। ये कभी कभार तो गलत खाने की वजह से हो जाता है, इसका कोई मसला नहीं, लेकिन अगर मुसलसल इस तरह की कैफियत रहती है तो फिर ये काबिल तशवीश है। ये खतरनाक उस वक्त होता है जब उल्टी में खून आए, पखाने का रंग काला हो, पेट में शदीद दर्द हो। इसकी अहम वजूहात में जल्दी जल्दी बगैर चबाए खाना खाना। ऐसा करने से मैदा को दांतों का काम भी करना पड़ता है, तो जाहिर है फिर बोझ तो पड़ेगा। मैदा एक थैली है, मशीन नहीं। बाजारी खाने, आयली चीजें, मैदा वाली अशिया हाजमा को खराब करती हैं, हाजमा को सुस्त करती हैं। एक और हमारा बहुत ही गलत कल्चर बन गया है, खाना खाया और लेट गए। खाना खाने के 30 मिनट के बाद हल्की फुल्की वॉक जरूर किया करें, खास तौर पर रात का खाना खाने के बाद। बदहजमी के कुछ अंदरूनी मसाइल भी होते हैं जिसकी वजह से बदहजमी हो जाती है, खाना हजम नहीं होता, जैसा कि पित्ता में पथरी हो, जिगर का ठीक तरह से काम ना करना जिसे फैटी लीवर कहते हैं, मैदा का अल्सर, एच पाइलोरी वगैरह। आप अपना जायजा लें कि आपके अंदर किस तरह की अलामात पाई जाती हैं, फिर उसकी तशखीस करें और फिर इलाज करें। वैसे तो होम्योपैथी में मैदा की बदहजमी की बेशुमार अद्वियात हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए इज्तिमाई अलामात को इकट्ठा करके एक बेहतरीन नुस्खा तरतीब दिया है। आज के हमारे इस नुस्खा को ऐसे तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका पेट फूला होता है, डकारें आती हैं, पेट में भारीपन होता है। ऐसे लोग जो बाहर के खाने खाते हैं, मसालादार खाने खाते हैं, या फिर बगैर कुछ खाए भी अगर मैदा फूल जाता है, मैदा सुस्त है, खुराक मैदा में कई कई घंटे पड़ी रहती है, बोझ बन जाती है, गैस ऊपर की तरफ मुंह की तरफ आती है, कब्ज और चिड़चिड़ापन पाया जाता है, तो मेरा आज का ये 3 अद्वियात का कॉम्बिनेशन आपके लिए अक्सीर साबित होगा। आज के हमारे नुस्खा में पहली दवाई है नक्सवामिका, इसको 30 में लेना है। दूसरी दवाई है कार्बोवेज, इसको भी 30 में लेना है। और तीसरी दवाई है लाइकोपोडियम, इसको भी 30 में लेना है। तीनों अद्वियात को किसी बड़ी बोतल में मिक्स कर लें, यानी बराबर मिकदार में 30 ml की बोतल लेकर इसको किसी बड़ी बोतल में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर 10 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 घूंट पानी में खाने से 20 मिनट पहले इस्तेमाल करें। अगर आप किसी बड़ी बोतल में मिक्स ना कर सकें तो हर दवाई के 3 से 4 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर पी लिया करें। ये था हमारा आज का मैदा और आंतों पर चौथा प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे IBS पर, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं। ये क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका बेहतरीन इलाज अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर प्रोग्राम के मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।